दोस्तों आज मुझे मीशो पर काम करते हुए 27वां दिन है और जिन भाइयों ने मुझे कल की वीडियो में कमेंट किया है उसका रिप्लाई आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और यदि आपके माइंड में किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आज आप टाइम और डेट देख सकते हैं कि आज यहाँ पे 31 अगस्त है और सुबह के यहाँ पे 9:16 हो रहा है। लेकिन आज आपको सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूं। जैसे ही मैं यहाँ पे रिटर्न्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, इसके बाद मैं यहाँ पे क्लेम ट्रैकिंग पे क्लिक करता हूं तो आपको एक लाइव चीज़ यहाँ पे चेक करा देता हूं कि मेरे को यहाँ पे क्या रिसीव हुआ है। यानी मैं यहाँ पे जो 25वें दिन वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेरे यहाँ पे कस्टमर रिटर्न आया था, यानी कस्टमर ने मेरे को जो रिटर्न भेजा था उसमें मेरे का प्रोडक्ट यहाँ पे रॉन्ग रिसीव हुआ था, टूटा हुआ प्रोडक्ट यहाँ पे रिसीव हुआ था। तो मैंने यहाँ पे एक क्लेम लगाया था और आप देख सकते हैं कि वो क्लेम मेरे यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उसमें मुझे यहाँ पे कितने रुपए मिले हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैंने उस वीडियो में दिखाया था कि इसका मैंने यहाँ पे क्लेम किया था, इसकी टिकट यहाँ पे रेस की थी और आप देख सकते हैं कि क्लेम स्टेटस यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुका है और मेरे को यहाँ पे उसका 153 रुपये यहाँ पे 73 पैसे यहाँ पे मिला है। यानी बात करें परसेंटेज की तो मुझे यहाँ पे 89% यहाँ पे क्लेम मिल चुका है। बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, जेन्युइन एप्लीकेशन है। यानी जो मैंने अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे मीशो पर अपना प्राइस लिस्ट किया था उसका मुझे यहाँ पे 89% यहाँ पे क्लेम मिल चुका है। यानी ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे डैमेज रिसीव हुआ था। यदि आपके पास भी कोई कस्टमर रिटर्न आता है, डैमेज रिसीव होता है या रॉन्ग प्रोडक्ट आता है तो आप उस प्रोडक्ट का अपना क्लेम कर सकते हैं, आपको आसानी से उसका क्लेम मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आज मुझे यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर में केवल यहाँ पे 5 ऑर्डर आए हैं, लेकिन कम ऑर्डर आए हैं, लेकिन रेगुलर मुझे यहाँ पे ऑर्डर मिल रहे हैं और ये मेरे ऑर्डर यहाँ पे ऑर्गेनिक है। मैं किसी प्रकार का यहाँ पे ऐड नहीं चला रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो डाउनलोड लेवल्स में यहाँ पे जिनके कल के यहाँ पे लेवल डाउनलोड नहीं किए हैं वो यहाँ पे 6 ऑर्डर शो कर रहे हैं। यानी 7 ऑर्डर थे जिनका यहाँ पे एक का लेवल यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो चुका है और एक मेरे यहाँ पे स्कैन नहीं हुआ था, जिसके यहाँ पे पैकेट QR कोड में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी तो वो यहाँ पे स्कैन नहीं हो रहा था। और अब फिलहाल यहाँ पे 6 के जिनके डाउनलोड नहीं हुए उनका आज यहाँ पे डाउनलोड करके देखेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ और सारे ऑर्डर को यहाँ पे एक साथ यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 4 तो मुझे यहाँ पे कछुए के आए हुए हैं और एक मुझे यहाँ पे ड्राई बॉक्स का यहाँ पे ऑर्डर आया हुआ है। इन सारों को मैं यहाँ पे टिक मार्क करता हूँ और यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से एक्सेप्ट ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोसेसिंग में चला गया है। दोस्तों आपको इस वीडियो में एक एक जानकारी देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि आपको डेली वीडियो में कुछ ना कुछ आपको हर दिन सीखने को जरूर मिलेगा। अब मैं यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो जो ऑर्डर हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किए हैं आपके सामने लाइव देख सकते हैं कि 5 ऑर्डर हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 के लेवल मेरे यहाँ पे डाउनलोड नहीं हुए हैं और 2 के लेवल यहाँ पे पहले से डाउनलोड थे। यानी टोटल मिला करके आप देख सकते हैं कि अब मेरे ऑर्डर यहाँ पे 13 ऑर्डर यहाँ पे हो चुके हैं। और यहाँ पे 13 ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे जिनका लेवल यहाँ पे जनरेट करना है तो सबसे पहले जिनके लेवल यहाँ पे जनरेट हैं तो उनको मैं यहाँ पे अनटिक मार्क कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इन सबको यहाँ पे टिक मार्क करता हूँ और उसके बाद इनके लेवल यहाँ पे डाउनलोड है। आप देख सकते हैं कि इन 2 के लेवल यहाँ पे डाउनलोड है, क्योंकि एक का इसका तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पैकेट मैन तो स्कैन कर लिया था, लेकिन कुरियर बॉय का जो यहाँ पे पैकेट QR कोड होता है उसके पास ये स्कैन नहीं हो रहा था। और जिसकी ये रेस टिकट मैंने यहाँ पे कल डाली थी तो इसका यहाँ पे ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि लेवल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, लेकिन इन पे यहाँ पे ब्रिज लग चुकी है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होती, जब भी आपके यहाँ पे प्रोडक्ट पे जब भी ऑर्डर आता है उस पर ब्रिज भी लग जाता है, उसके बाद भी आपको उसकी पैकिंग करके आगे सेंड करना है। उसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी और वो प्रोडक्ट आसानी से आपका डिलीवर्ड हो जाएगा। किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका ब्रिज लगने के बाद भी उस प्रोडक्ट की आपको पैकिंग करनी है और कुरियर बॉय को दे देना है और स्कैन करवा देना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 13 में से यहाँ पे 11 को सेलेक्ट कर लिया है। वो देखते हैं कि कितने के लेवल यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लेवल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इनके लेवल यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। और देखते हैं कि यहाँ पे 11 में से कितने के लेवल यहाँ पे जनरेट होंगे, क्योंकि मीशो में सबसे ज़्यादा समस्या यही आती है कि ऑर्डर तो आते हैं
लेकिन यहाँ पे लेवल जनरेट नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं कि आज तो यहाँ पे 5 के लेवल यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पे कल के 6 के लेवल थे वो यहाँ पे हो सकता है कि डाउनलोड नहीं हुए होंगे। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड लेवल पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 5 के लेवल के यहाँ पे जनरेट हुए हैं, उनकी लेवल की PDF आप देख सकते हैं कि डाउनलोड हो चुकी है। और हम यहाँ पे चेक करते हैं दोस्तों, सेम मैंने आपको कहा वैसा ही हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे कल के लेवल डाउनलोड नहीं हुए थे वो यहाँ पे आज यहाँ पे नहीं हुए हैं। तो इनकी रेस टिकट मैंने यहाँ पे पहले से डाल रखी है, अकाउंट पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जिन भाइयों ने मुझे कल की वीडियो में कमेंट किया है उसका रिप्लाई देने का, तो मैं उनके कमेंट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि क्या भाई आपने एक ही प्रोडक्ट को दोबारा अपलोड किया है पिक्चर चेंज करके मीशो में, क्या मैं एक ही प्रोडक्ट को दोबारा अपलोड कर सकता हूँ पिक्चर चेंज करके? मीशो अकाउंट ब्लॉक होने का रिस्क होता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जब आप अपना एक ही प्रोडक्ट है और उसकी इमेज आप अलग अलग टाइप के यहाँ पे इमेज बनाते हैं तो आपका यहाँ पे अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, आप आसानी से यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पे 15 से 20 मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे 55 लिस्टिंग कर दी है और मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। आपको हर प्रोडक्ट की यहाँ पे इमेज अलग अलग बनानी है, आपको सेम इमेज यहाँ पे अपलोड नहीं करनी है, अदरवाइज आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट नहीं होगा यदि आप अलग अलग इमेज यहाँ पे अपलोड करते हैं। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि भाई मैंने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया है उसका QC पास भी हो गया है, उसमें से एक प्रोडक्ट को छोड़ के सभी प्रोडक्ट दूसरे मोबाइल से इस सर्च करने पर प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा है। इसके लिए प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा है, क्या करें? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कई बार ऐसा होता है, लेकिन ऑटोमेटिक यहाँ पे सर्चिंग में आ जाएगा, इसका अपन कुछ भी नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सर्चिंग में आएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप सर्चिंग कर रहे हैं तब आपके पास नहीं आ रहा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जब दूसरा भी यहाँ पे सर्च कर रहा हो उनके पास भी नहीं जा रहा हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास नहीं आता है और दूसरे यहाँ पे सर्च करते हैं तो उनके पास यहाँ पे आ जाता है। तो ये इससे कोई रिलेटेड, इससे कोई इश्यू नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पे सर्चिंग में आ जाएगा। और आपको कभी भी ऐसा सर्च भी नहीं करना चाहिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे सर्चिंग में लेगा यदि आपकी यहाँ पे क्वालिटी बेस्ट होगी तो। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि भाई मैंने 26 लिस्टिंग कर दी है लेकिन मेरे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों आपको वेट करना है, आपके ऑर्डर जरूर आएंगे। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है भाई जी टैक्स इनवॉइस मीशो इश्यू करता है कस्टमर को या आप प्लीज कंफर्म। दोस्तों जो टैक्स इनवॉइस है वो मीशो इश्यू करता है, क्योंकि जो आपका लेवल होता है उसी के साथ टैक्स इनवॉइस आता है, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगा। उसका प्रिंट भी निकाल लीजिए और जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट की पैकिंग करते हैं तो उसके अंदर आप टैक्स इनवॉइस यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये भैया कह रहे हैं, और ये कस्टमर है, इन्होंने मीशो पे यहाँ पे कुछ सामान परचेज किया था। ये कह रहे हैं कि मीशो से मैंने किचन जार मंगवाया था 6 सेट का, मुझे 4 टूटा हुआ है, मैंने एक्सचेंज किया है, डिलीवरी बॉय पर्सन लेने नहीं आया है, मैंने क्या करूं बताओ। दोस्तों यदि आपका डिलीवरी बॉय यहाँ पे उस प्रोडक्ट को लेने नहीं आया है जो आपने रिटर्न किया है तो आपको उसकी कंप्लेंट दर्ज करवानी है, आपको कस्टमर को कॉल करना है और कॉल के बाद आपका सारा समाधान हो जाएगा। इस प्रकार करके आप कर सकते हैं। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि भाई आप फोटोग्राफी कैसे करते हो उसका एक वीडियो बनाओ। दोस्तों एक जल्दी वीडियो लेके आऊंगा, बस आपको वेट करना है। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि QC पास के बाद जो प्रोडक्ट है वो ब्लैक यानी ब्लॉक लिखना चाह रहे थे, ब्लैक लिख दिया इन्होंने तो ब्लॉक में चला गया है, तो इसको कैसे ठीक करें। दोस्तों यदि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे ब्लॉक में चला गया है तो इसके लिए आपको एक रेस टिकट करनी है। और ये ब्लॉक में कब जाता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को यहाँ पे दूसरे की इमेज यहाँ पे यूज़ करते हो या इमेज आपकी अच्छी नहीं होती है, किसी ब्रांड का नाम होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लॉक में चला जाता है। इसको ठीक करने के लिए आपको रेस टिकट करनी होगी। और यदि आपको रेस टिकट नहीं करनी आ रही है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान देखने को मिल जाएगा। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इन भैया ने यहाँ पे 25वें दिन वाली वीडियो में यहाँ पे कमेंट किया है और कह रहे हैं कि हम भी मीशो सेलर बनना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए पहले कौन से प्रोडक्ट्स से स्टार्ट करें जिसमें कम से कम रिटर्न आए। दोस्तों आपको ऐसा यहाँ पे सर्च करना है कि ऐसे प्रोडक्ट को लेना है जिसमें आपका यहाँ पे नज़दीकी एरिया में आपका वो प्रोडक्ट यहाँ पे उपलब्ध हो जाए, या फिर आपका यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए तो उसमें आपके रिटर्न नहीं आएंगे। जैसे मैं बात करता हूँ तो परफ्यूम वगैरह भी यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न नहीं आती है। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल कप होता है वो भी यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न नहीं आता है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको आप यहाँ पे स्टार्टिंग में सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसके ज़्यादा रिटर्न नहीं आएंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। और ये प्रोडक्ट आपको सदर बाज़ार में देखने को मिल जाएंगे, आप जाकर के वहाँ से लेकर के आ सकते हैं। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया है और कह रहा है ब्रो
ब्रो आप प्रोडक्ट कहाँ से बाय करते हो प्लीज़ बताओ। दोस्तों मैं ज़्यादा करके दिल्ली के सदर बाज़ार से यहाँ पे प्रोडक्ट लेकर के आता हूँ और मैं वहाँ पर खुद विजिट करता हूँ और उसके बाद प्रोडक्ट देखता हूँ, एक एक प्रोडक्ट देखता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो मैं प्रोडक्ट देखता हूँ उसमें काफ़ी प्रोडक्ट यहाँ पे डैमेज निकलते हैं, तो मैं उनको निकाल देता हूँ। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं तो आप हर प्रोडक्ट की यहाँ पे जांच कीजिए कि कई प्रोडक्ट यहाँ पे टूटे हुए होते हैं और आपका नुकसान हो जाता है। तो मैं दिल्ली के सदर बाज़ार से ये प्रोडक्ट लेके आता हूँ। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि विदाउट जीएसटी अर्निंग सेल कर सकती हूँ क्या। दोस्तों विदाउट जीएसटी तो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम आने वाली है। आपको विदाउट जीएसटी बिल्कुल भी यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना है। यदि आप जीएसटी के साथ करोगे तो आपके ऑर्डर आने के यहाँ पे अच्छे चांस रहेंगे। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया है और कह रहे हैं कि कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है तो वह पेमेंट आपके पास आता है या नहीं। न्यू प्रोडक्ट आप देते हैं तो आप पैसा लेते हैं या नहीं। जो डिलीवरी बॉय लेने आता है उसको पता कैसे चलता है कि मेरे को यहाँ से लेना है। दोस्तों जब आपका स्टार्टिंग में जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो जो डिलीवरी बॉय आएगा ना उसको आपको एक बार कांटेक्ट कर लेना है कि यहाँ से प्रोडक्ट लेके जाना है, मेरे एफएम लेके जाना है। मैं मीशो पर यहाँ पे सेलर हूँ और मैं ये काम करता हूँ, मैं प्रोडक्ट सेल करने का काम करता हूँ। तो वो एक बार यहाँ से कांटेक्ट कर लेगा, उसके बाद रेगुलरली आपकी प्रोडक्ट लेके जाएगा। और यहाँ पे जो जिस बंदे यहाँ पे प्रीपेड पेमेंट करता है, जो पहले पेमेंट करता है वो तुरंत हमारे अकाउंट में पेमेंट नहीं आता है। वो मीशो के 15 दिन के अंदर मीशो हमारे बैंक में यहाँ पे पेमेंट करता है। और यहाँ पे बाद ही प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में यहाँ पे पैक करके देना पड़ता है और उसके बाद 15 दिन के बाद मीशो यहाँ पे पेमेंट करता है, क्योंकि जो उसका लेबल होता है उस पर क्यूआर कोड होता है, वो स्कैन करता है और हमारे डैशबोर्ड में सारी डिटेल यहाँ पे शो करती है। ऐसा नहीं है कि हमने जो प्रोडक्ट दे दिया वो कहीं पे खो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और यदि आपका रॉन्ग प्रोडक्ट भी आता है, कस्टमर रॉन्ग प्रोडक्ट रहता है, तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं। और यदि आपका आरटीओ में भी यहाँ पे प्रोडक्ट के यहाँ पे मिस हो जाता है तो आप उसका भी यहाँ पे रजिस्टर करके अपना क्लेम यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहे हैं कि भाई करंट अकाउंट स्टार्टिंग में ज़रूरी है क्या। दोस्तों यदि आप स्टार्टिंग में करंट अकाउंट खुलवा लेंगे तो आपको आगे चल के किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप जब मीशो में स्टार्टिंग में यहाँ पे सेविंग अकाउंट लगा दोगे तो आपकी काफ़ी समस्या यहाँ पे आने वाली है। क्योंकि जब आप रेस टिकट करोगे तो उसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं और जब आपका रेगुलर यहाँ पे पेमेंट आने लगता है उसमें भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैंने तो स्टार्टिंग में यहाँ पे करंट अकाउंट को यूज़ किया है। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहे हैं कि सर मैं जब पॉली बैग मंगवा रहा हूँ तो वहाँ से खरीद नहीं पा रहा हूँ, एनरोलमेंट आईडी की कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। यानी ये कह रहे हैं कि जब मीशो से पॉली बैग खरीद रहे हैं तो इनको एनरोलमेंट आईडी से कुछ दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका मीशो का अकाउंट होगा वो विदाउट यहाँ पे जीएसटी से होगा। यदि आपका जीएसटी का अकाउंट होगा तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपका जीएसटी का अकाउंट है फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, आपका लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर लेके आऊँगा। और ये कह रहे हैं कि इसके अलावा मैं क्यूआर कोड पॉली बैग या कहीं और से दूसरे से मंगवा सकता हूँ। दोस्तों आप कहीं दूसरे से मंगवाओगे तो उसमें आपका इतना कंफर्म नहीं होता है कि जो पॉली बैग का क्यूआर कोड होता है वो काम करेगा या नहीं करेगा। इसलिए मीशो सजेस्ट नहीं करता है कि आप कहीं दूसरे से खरीदो। आप मीशो के सेलर पैनल से ही आप बाय कर सकते हो। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम आ रही तो मेरे को लग रहा है कि आपका अकाउंट विदाउट जीएसटी वाला है। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहे हैं कि मीशो से किचन आइटम जार बाद डब्बा ऑर्डर किया था 6 सेट का, मुझे 4 सेट टूटा हुआ। मैंने इनका कमेंट पहले ही ले लिया है कि मैंने आपको बता दिया कि आपको रेस टिकट करनी है और उसके बाद आपको यदि डिलीवरी बॉय आपकी रिटर्न को नहीं लेने आता है तो आपको कस्टमर को कॉल करके उनकी सारी समस्या बतानी है, आपका समाधान हो जाएगा। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे कमेंट किया है और कह रहा है कि मेरा एक जीएसटी अकाउंट ओपन किया है मीशो पर, अब क्या मैं दूसरा फ़ोन नंबर से यही जीएसटी के साथ दूसरा अकाउंट ओपन कर सकता हूँ। दोस्तों बिल्कुल भी ओपन नहीं कर पाओगी, क्योंकि एक जीएसटी से और एक मोबाइल नंबर से एक ही अकाउंट ओपन होगा, दूसरा मीशो का अकाउंट ओपन नहीं होगा। यदि दूसरा अकाउंट आपको मीशो का ओपन करना है तो उसके लिए अलग से नई जीएसटी चाहिए, नई मोबाइल नंबर चाहिए, तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहे हैं मीशो पर किस प्रोडक्ट का भी ज़्यादा ऑर्डर आता है, प्लीज़ गाइड। दोस्तों मेरे को यहाँ पे सभी प्रोडक्ट के यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर आते हैं, लेकिन किसी के कम आते हैं, किसी के ज़्यादा आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कचवा क्रिस्टल का मुझे यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है। उसकी इमेज मैंने यहाँ पे अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे अपलोड कर रखी है। और बाकी के प्रोडक्ट की भी बात करें तो मैं यहाँ पे मेस्ट्रल कप का भी मेरे यहाँ पे अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके एरिया में किस तरह के प्रोडक्ट उपलब्ध है और किसके ऑर्डर आने के चांस है, तो आप उनको बाय करके मीशो पर लिस्ट कर सकते हैं। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहे हैं कि भाई मुझे ई कॉमर्स बिजनेस करना है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लाऊं।
दोस्तों आपको पहले रिसर्च करना होगा। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट सेल करने चाहिए, उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। पहले आप यूट्यूब पे जाकर के रिसर्च कर लीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया है और कह रहे हैं कि आपके हिसाब से बिजनेस जीएसटी के बिना स्टार्ट करना चाहिए या फिर जीएसटी के साथ। दोस्तों मेरे हिसाब की बात करिए तो कम से कम आपको यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको जीएसटी के साथ ही बिजनेस स्टार्ट करना है। विदाउट जीएसटी तो आपको काफ़ी सारी यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब आप यहाँ पे लिस्टिंग करते हैं तो आपका यहाँ पे क्यूसी पास नहीं होता है, एरर आ जाता है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की यहाँ पे लिस्टिंग होने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आने वाली है। और इसके अलावा पेमेंट से संबंधित भी यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आपको ऑल इंडिया से यहाँ पे कभी भी ऑर्डर नहीं आएंगे, आपको केवल एक स्टेट से यहाँ पे ऑर्डर देखने को मिलेंगे। दोस्तों यदि आपके माइंड में और भी किसी प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।